हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.4 के एग्जांपल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके कोफैक्टर्स, और फिर जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स। लेट करेंगे कि ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। अब निकालेंगे कैपिटल A11 जो कि क्या है, कोफैक्टर है फर्स्ट एलिमेंट A11 का। -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट, तो एलिमेंट बचेगा 4 4 का ले देंगे डिटरमिनेंट। ये हो जाएगा कैलकुलेट होकर 1 और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज 4। अब निकालेंगे कैपिटल A12 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट, एलिमेंट बचेगा 3 3 का ले देंगे डिटरमिनेंट। सो ये हो जाएगा हमारे पास -1 और इसका डिटरमिनेंट आएगा 3 3 इंटू -1 इज -3। नेक्स्ट निकालेंगे A21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड रो, ये डिलीट, एलिमेंट बचेगा 2 2 का ले देंगे डिटरमिनेंट। सो ये हमारे पास -1 आएगा, इसका डिटरमिनेंट 2 2 इंटू -1 -2। अब निकालेंगे कैपिटल A22 that is equals to -1 raised to the power 2 plus 2। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, एलिमेंट बचेगा 1 1 का ले देंगे डिटरमिनेंट। सो -1 का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर 1 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। ये आ जाएंगे हमारे पास सभी के कोफैक्टर्स। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या आ जाएगी हमारे पास, कैपिटल A11 पुट करेंगे जो कि 4 है, फिर कैपिटल A12 -3, कैपिटल A21 जो कि -1 है एंड 1, सॉरी -2 एंड 1। अब निकालेंगे हम इसका एडजॉइंट, और एडजॉइंट क्या होता है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स 4 -3 -2 1 का ले देंगे हम ट्रांसपोज। सो फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 4 -3, सेकेंड रो को कन्वर्ट करेंगे -2 1। ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरीके से निकालना, सबसे पहले कोफैक्टर्स फिर उसका ट्रांसपोज। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फिर से हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, तो सेम तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 -1 2 2 3 5 -2 0 एंड 1। अब हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स A11 A12 A13 एंड फिर से सेकेंड रो के लिए एंड थर्ड रो के लिए। सो फर्स्ट A11 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट, ये डिलीट, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट, -1 2 3 और 5 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। इसको कैलकुलेट करेंगे -5, इसको कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 2 इज 6, इसको कंप्लीट को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -11। अब निकालेंगे A12 -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, सो ये डिलीट, बाकी एलिमेंट का ले देंगे डिटरमिनेंट। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 और माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास -10 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -12। अब निकालेंगे A13 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3। अब डिटरमिनेंट किसका लेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिलीट, एलिमेंट बचेंगे ये, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट।
कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा +1, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 0, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -6। सो 0 माइनस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 + 6 और ये 1 है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। नेक्स्ट निकालेंगे A21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, दिस डिलीट और ये डिलीट, दो एलिमेंट ये दो ये, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट -1 2 0 एंड 1। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -1 और माइनस में इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 0, तो यहाँ पर -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट निकालेंगे कैपिटल A22 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, जो एलिमेंट बचे उनका ले देंगे हम डिटरमिनेंट। ये आ जाएगा हमारे पास 1, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 1, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -4, तो ये हमारे पास हो जाएगा +4 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। अब निकालेंगे A23 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3। अब यहाँ पर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, दिस डिलीट ये भी डिलीट, जो एलिमेंट बचे उनका ले देंगे डिटरमिनेंट -2 और 0। कैलकुलेट करेंगे, -1 की पावर 5 हो जाएगा हमारे पास -1 के इक्वल, इसकी प्रोडक्ट करेंगे 0, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे +2, बीच में आएगा नेगेटिव, -2 इंटू -1 जो कि आ जाएगा हमारे पास +2। नेक्स्ट निकालेंगे A31 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, सो दिस डिलीट एंड दिस भी डिलीटेड, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, इन सभी एलिमेंट का ले देंगे डिटरमिनेंट -1 2 3 और 5। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -5, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी -6, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा -11। नेक्स्ट निकालेंगे A32 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2 इंटू डिटरमिनेंट में देखो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 5, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 4, 5 - 4 हो जाएगा 1, 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट निकालेंगे A33 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3 इंटू, अब यहाँ पर देखो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, इन एलिमेंट का ले देंगे डिटरमिनेंट 2 3 दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू आएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 3, माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +3 + 2 हो जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल। अब देखो ये आ जाएंगे हमारे पास सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर। अब क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A क्या आएगी हमारे पास, A11 की वैल्यू हमारे पास -11, A12 की वैल्यू -12, A13 की वैल्यू 6, A21 इज 1, A12 इज 5, A123 सॉरी इज 2, A31 इज 11 -1 एंड 5। ये आ जाएगी हमारे पास थर्ड रो। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में -11 -12 6, सेकेंड रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में 1 5 2, थर्ड रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में 11 -1 और 5। ये आ जाएगी हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A। तो इस तरीके से निकालना, अगर आपको कोई भी ऑर्डर गिवन है तो सबसे पहले आपको निकालने कोफैक्टर्स, फिर हम उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I वेयर A इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर हमें इस कंडीशन को वेरीफाई करवाना है और ये कंडीशन हमारे पास क्या थी, एक थ्योरम थी। अब हमें इसमें मैट्रिक्स पुट करके इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A के हम निकालेंगे यहाँ पर
कोफैक्टर। सो ए को यहाँ पर राइट कर लेते हैं 2 3 -4 एंड 6। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a 1 1 -1 रेज टू द पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, एलिमेंट बचेगा -6। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, -6 × 1 जो कि आएगा भी -6 के इक्वल। तो इसको मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, ये आएगा -6। अब निकालेंगे a 1 2। सो यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हमारा डिलीट होगा। सो देखो -1 रेज टू द पावर 1 + 2 और डिटरमिनेंट देखो ये डिलीट और ये डिलीट, एलिमेंट बचेगा -4, इसका ले देंगे डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, -4 ही आएगा और इसकी वैल्यू आएगी -1 -4 × -1 जो कि हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4। नेक्स्ट निकालेंगे a 2 1 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, एलिमेंट बचेगा 3 3 का डिटरमिनेंट, ये आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल और इसकी वैल्यू आएगी -1 -1 × 3 इज -3। नेक्स्ट निकालेंगे कैपिटल A 2 2 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट होगा तो एलिमेंट बचेगा 2 2 का डिटरमिनेंट, ये आएगा 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू आएगी 2 के इक्वल, 1 × 2 इज 2। ये आ जाएंगे हमारे पास सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट, ताकि हम a × एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a × a निकाल सके। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ a निकाल रही हूँ, ना कि यहाँ पर मैं पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रही हूँ। डायरेक्ट मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी। सो ट्रांसपोज करेंगे तो रो के एलिमेंट कैसे राइट कर देंगे भाई, कॉलम के अंदर। रो के एलिमेंट क्या है, a11 a12, इनको हम क्या करेंगे, कॉलम में राइट करेंगे, -6 और 4। अब सेकेंड रो हमारे पास क्या बनती है, a21 और a22, इसको भी हम कॉलम में राइट करेंगे, -3 और 2। ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a। अब हम निकालेंगे a × एडजॉइंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 -4 -6 इनटू हमारे पास आएगा -6 -3 4 और 2। कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो 2 × -6, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, रो के एलिमेंट बाहर रखेंगे और कॉलम के एलिमेंट ब्रैकेट में। सो 2 × -6 3 × 4। अब सेकेंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 2 × -3 + 3 × 2। अब रो के एलिमेंट को चेंज करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट है -4 और -6, तो ब्रैकेट के बाहर जो एलिमेंट है उनमें हम क्या यूज करेंगे, -4 और -6। सो -4 × -6 -6 × 4 -4 × -3 -6 × 2। अब कैलकुलेट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास -12 और ये हो जाएगा हमारे पास +12। -12 + 12 हो जाएंगे हमारे पास ऐड होने के बाद 0। सो इसको कैलकुलेट करेंगे -6, इसको कैलकुलेट करेंगे +6, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास 24, ये हो जाएगा -24, कैलकुलेट होने के बाद ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -12, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। सो a × एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आ गया, एक नल मैट्रिक्स। सिमिलरली अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a × a। अब एडजॉइंट ऑफ a आगे आ जाएगा और a पीछे चला जाएगा। सो -6 -3 4 और 2। अब 2 3 -4 -6 कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। सो यहाँ पर -6 × 2 हो जाएगा 3 × 4 -3 × -4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, -6 × 3 -3 × -6। अब रो के एलिमेंट चेंज कर देंगे, 4 और 2 हो जाएंगे, 4 × 2 + 2 × -4 4 × 3 + 2 × -6। कैलकुलेट करेंगे, देखो
ये हो जाएगा हमारे पास 12, ये भी हो जाएगा 12, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा 0। सिमिलर ये हमारे पास हो जाएगा 18, ये -18 और +18 0। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 8 - 8, ये भी हमारे पास 0 होगा। यहाँ पर देखो 12 - 12, ये भी हो जाएगा 0। तो सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर 0। और यहाँ पर देखो दोनों ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल मैट्रिक्स आ रहे हैं, दोनों ही क्या है, नल मैट्रिक्स है। लास्ट में कंडीशन प्रूव करनी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी भी हमारा इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, कोफैक्टर्स की हेल्प से निकालेंगे, ताकि हमें कंप्लीट कैलकुलेशन ना करनी पड़े। सो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करते हो, सो 2 इंटू इस एलिमेंट का हमारे पास कोफैक्टर क्या है -6, प्लस सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 3, और 3 का कोफैक्टर हमारे पास क्या है 4 है। कैलकुलेट करेंगे -12 + 12 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो a का डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है, तो अगर मैं इसकी आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करूंगी तो वो मैट्रिक्स भी कैसे रिसीव होगी, भी नल मैट्रिक्स हमें रिसीव होगी। डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी, सो 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की आएगी 1 0 0 1, सभी एलिमेंट के साथ 0 की प्रोडक्ट कर देंगे 0 0 0 0, तो ये भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। अब देखो तीनों ही मैट्रिक्स हमारे पास कैसी आ रही है, नल मैट्रिक्स, तीनों ही इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस a इंटू adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to determinant of a into identity, और यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी। Question number 4 is verify a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to determinant of a into identity where a matrix हमें ये गिवन है। फिर से हमें सेम कंडीशन को वेरीफाई करवाना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स के हम निकालेंगे कोफैक्टर। यहाँ पर राइट कर लेते हैं 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3। अब कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले a11 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 1। अब डिटरमिनेंट किसका होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और इनका निकाल देंगे डिटरमिनेंट। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0, 0 - 0 क्या हो जाएगा 0, तो इसकी प्रोडक्ट अगर मैं 0 के साथ करूंगी तो a11 क्या हो जाएगा भी 0। अब निकालेंगे a12 दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम अब हमारा डिलीट होगा। सो यहाँ पर देखो -1 रेज टू द पावर 1 + 2 डिटरमिनेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट 3 1 -2 एंड 3 हमारे पास ये बचेगा। ये हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, 3 × 3 इज 9 माइनस, और ये हो जाएगा +2, 9 और 2 11 इंटू -1, ये हो जाएगा हमारे पास -11। नेक्स्ट निकालेंगे a13 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 3। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, इनका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बनेगा भाई 0, 3 0 1 0। कैलकुलेट करेंगे 0 - 0 जो कि 0 व 0 की किसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे a21 -1 रेज टू द पावर 2 + 1 इंटू डिटरमिनेंट। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, हमारे पास ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, इन दोनों का और इन दोनों का डिटरमिनेंट आ जाएगा -1 2 0 3। कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और -0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे -3 इंटू -1 जो कि हमारे पास 3 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे a22 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब यहाँ पर सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, बाकी एलिमेंट का ले देंगे हम डिटरमिनेंट। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 1, इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट 3, इन दोनों की प्रोडक्ट 2, 3 - 2 हो जाएगा 1, 1 × 1 इज 1। नेक्स्ट निकालेंगे a23 -1 रेज टू द पावर 2 + 3। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट, बाकी एलिमेंट का डिटरमिनेंट। कैलकुलेट करेंगे अब इसको, ये हो जाएगा हमारे पास -1, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, इन दोनों की प्रोडक्ट -1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 × -1 जो कि हमारे पास आ जाएगा -1। नेक्स्ट निकालेंगे a31
दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 1। अब थर्ड रो एंड सेकंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट इन एलिमेंट का आ जाएगा डिटरमिनेंट -1 2 0 -2 कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 2, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 0, 2 - 0 2 हो जाएगा और 2 × 1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा भाई 2 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे A32 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 2। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, सो ये डिलीट और ये डिलीट, एलिमेंट बचेंगे उनका ले देंगे डिटरमिनेंट, कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, इन दोनों के प्रोडक्ट -2, इन दोनों की प्रोडक्ट -6, सो -2 -6 हो जाएगा -8 और इंटू 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 8। नेक्स्ट निकालेंगे A33 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 3 + 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, इन एलिमेंट का डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 3 -1 0, कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 1, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, इन दोनों की प्रोडक्ट -3 माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 + 3 इज इक्वल्स टू 3। A33 हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये निकल गए हमारे पास सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास रो बन रही हैं A11 A12 इनको हम कॉलम में राइट डाउन करेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सो फर्स्ट हमारे पास ये रो बनेगी, इन तीन एलिमेंट की A11 A12 A13 इनको हम कॉलम में रिटर्न करेंगे 0 - 11 0। अब सेकेंड रो के एलिमेंट ये है, इनको भी हम कॉलम में राइट कर देंगे 3 1 -1। अब जो थर्ड रो के एलिमेंट हमारे पास ये हैं, इनको भी कॉलम में राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 8 3। अब हम निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से हम स्टार्ट करेंगे, ये रो के एलिमेंट है, ये कॉलम के एलिमेंट, सो 1 इंटू 0 -1 इंटू -11 प्लस 2 इंटू 0। अब सेकेंड कॉलम के साथ कनेक्ट करेंगे 1 इंटू 3 -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। अब थर्ड रो के साथ कनेक्ट करेंगे 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 3। अब सेकेंड रो के एलिमेंट यूज कर देंगे, जो हमारे पास रो के एलिमेंट है इनको हम चेंज करेंगे। सेकेंड रो के एलिमेंट है 3 0 -2, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0, 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 -2 इंटू -1, 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 8 -2 इंटू 3। अब थर्ड रो के एलिमेंट 1 0 3, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -11 प्लस 3 इंटू 0, 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर देखो ये 0 और ये 0 और ये हमारे पास हो जाएगा +11। सिमिलर यहाँ पर देखो 0 0 0, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा भी 0 के इक्वल। नेक्स्ट देखो 0 0 0, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास -2 और -1, -2 -1 हो जाएगा हमारे पास -3 और +3 जो कि हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास 9 है और ये हमारे पास क्या है भाई 3 इंटू 3 9 और ये हमारे पास प्लस का 2, 9 और 2 हो जाएगा 11। नेक्स्ट देखो 3 -3 जो कि 0 हो जाएगा। अब लास्ट रो को देखो, सॉरी लास्ट कॉलम को 2 -8 और ये हमारे पास 6 6 और 2 8 8 -8 हो जाएगा 0, 3 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6
और ये -6 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 और 2 11। तो ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। सो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 और a हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। कैलकुलेट करेंगे अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। सो यहाँ पर देखो 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 2 इंटू 1। कैलकुलेट करेंगे इसको, ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 2 11 के इक्वल। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को कैलकुलेट करेंगे 0 -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास ये क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू -1 0 0 0 सारे ही हमारे पास क्या बन रहे भाई 0 बन रहे। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 0 इंटू दिस इज 0 3 इंटू -2 इज -6 2 इंटू 3 इज 6। ये हमारे पास क्या बनेगा भाई 0। अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सेम मैट्रिक्स आपको रिसीव होगी। सिमिलर देखो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में ये हो जाएगा -11, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 8। 3 प्लस 8 11 11 -11 0। नेक्स्ट देखो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम -11 -1 हो जाएगा प्लस का 11, ये 0 तो ये दोनों 0, ये हो जाएगा प्लस का 11। नेक्स्ट देखो इसकी प्रोडक्ट करनी है हमें इसके साथ, ये हो जाएगा माइनस का 22, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे -2, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 24 -24 और ये हो जाएगा हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा 22 -22 जो कि हमारे पास 0 बनेगा। नेक्स्ट देखो 0 इंटू दिस इज 0, इन दोनों हाँ अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम आएगा, सॉरी 0 इंटू 1 इज 0, इन दोनों की प्रोडक्ट -3, इन दोनों की प्रोडक्ट 3 3 -3 0। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे 0, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, इन दोनों की प्रोडक्ट 0, कंप्लीट 0। 0 इंटू दिस इज 0, इन दोनों की प्रोडक्ट 2, इन दोनों की प्रोडक्ट 9 9 इंटू 9 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 11 के इक्वल। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारे दोनों कैसे हैं इक्वल। अब हमें क्या निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। सो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे कोफैक्टर्स को यूज करके। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, 1 का कोफैक्टर हमारे पास 0 है, +1। सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है भाई -1 है, इसका कोफैक्टर हमारे पास -11 है, प्लस थर्ड एलिमेंट हमारे पास 2 है फर्स्ट रो का और इसका कोफैक्टर हमारे पास 0 है। तो ये 0 इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 11। सो डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास आ गया 11। अब हमें क्या निकालना है भाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास है 11 एंड थर्ड ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सभी एलिमेंट की हम 11 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। सो 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ये आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब देखो तीनों ही मैट्रिक्स हमारी कैसे हैं भाई इक्वल है। सो दैट a इंटू adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to determinant of a into I और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है किस तरीके से हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना। तो इनवर्स के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे भाई कोफैक्टर। सो सबसे पहले निकालेंगे A11। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या भी A मैट्रिक्स है। A इज इक्वल्स टू 2 -2 4 3। अब हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर। सबसे पहले A11 निकालेंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसमें डिलीट होगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 1। इसको डिलीट करेंगे तो एलिमेंट बचेगा -2, इसका डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू आएगी -2, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो ये आ जाएगा -2। अब निकालेंगे कैपिटल A 1 2 -1 रेज टू द पावर 1 + 2 और डिटरमिनेंट देखो किसका आएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, एलिमेंट बचेगा 4। सो ये आ जाएगा -1 और इसकी वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा -4।
अब निकालेंगे कैपिटल A 2 1, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इसमें डिलीट हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 + 1, ये डिलीट एलिमेंट बचेगा -2, डिटरमिनेंट ऑफ -2, ये आ जाएगा हमारे पास -2 और इसकी वैल्यू 1 आएगी तो सॉरी -1 आएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2। आई थिंक इसमें कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। 1 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, सो ये हमारे पास प्लस का 3 आएगा। अब ठीक है, अब देखो A 2 2 निकालेंगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम हम डिलीट करेंगे, सो ये हमारे पास सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, तो एलिमेंट बचेगा 2 2 का ले देंगे हम डिटरमिनेंट, सो ये आ जाएगा 1 1 × 2 = 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास सभी के कोफैक्टर्स। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या होता है, इन सभी का ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर ट्रांसपोज ले रही हूँ, आप सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है आपको, उसके बाद आपको ट्रांसपोज लेना है। सो एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट, 3 - 4। अब सेकेंड रो के एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट, 2 और 2, ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A। अब हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ A, तो इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। सो 2 के साथ हमारे पास क्या आएगा, इसका कोफैक्टर। आपको इस तरीके से राइट करना है, जैसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो A11 × A11 प्लस A12 × A12 प्लस A13 × A13, और फिर वैल्यू पुट कर देनी है। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A11 हमारे पास है 2 और कैपिटल A11 हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड रो तक ही है, थर्ड रो में हमें नहीं जाना है। सो प्लस में हमारे पास आ जाएगा सेकेंड रो का एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट जो कि हमारे पास है -2 और इसका कोफैक्टर हमारे पास है -4। कैलकुलेट करेंगे 6, इसको कैलकुलेट करेंगे 8, 6 + 4 8 हो जाएगा हमारे पास 14 के इक्वल। तो डिटरमिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 14। अब हमें निकालना है यहाँ पर A इनवर्स। सो A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है भाई, एडजॉइंट ऑफ A डिवीजन में आ जाता है डिटरमिनेंट ऑफ A। सो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/14 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जो कि हमारे पास है 3 2 -4 और 2। अब 1/14 की हम इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे सभी एलिमेंट के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट 3/14, ये हो जाएगा 2/14 करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, -4/14 करेंगे तो ये हो जाएगा -2/7, 2/14 करेंगे तो 1/7, तो ये आ जाएगा हमारे पास A का इनवर्स। इस तरीके से आपको निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसकी मैट्रिक्स बनानी है, फिर एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ A हमें सेपरेटली सॉल्व नहीं करना है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ट्रिक का यूज करो, क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा, तरीके से होगा और आपका टाइम भी कम लगेगा। एक आप देखो अलग अलग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर से डिटरमिनेंट निकालोगे, एक आप यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है उनकी हेल्प से भी आप यहाँ पर डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर से हमें सेकंड ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले A के इक्वल मानेंगे इसको, लेट A इज इक्वल्स टू -1 5 -3 और 2। अब निकालेंगे सबसे पहले कोफैक्टर्स, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो हमारे पास ये है, फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है, तो एलिमेंट बचेगा हमारे पास 2 2 का ले देंगे डिटरमिनेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी फर्स्ट रो थी और ये फर्स्ट कॉलम। A12 निकालेंगे, -1 रेज टू द पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट और ये डिलीट, तो एलिमेंट बचेगा हमारे पास -3, इसका ले देंगे हम डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट आएगा -3, इसकी वैल्यू आएगी -1, दोनों को कैलकुलेट करेंगे +3 हो जाएगा। A21 निकालेंगे, -1 रेज टू द पावर 2 + 1। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, तो एलिमेंट बचेगा 5 5 का ले देंगे डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू -1, कैलकुलेट करेंगे -5। नेक्स्ट निकालेंगे A22, -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, लिमिट बचेगा -1, इसका ले देंगे डिटरमिनेंट, सो ये आएगा -1, ये आएगा 1, तो वैल्यू आ जाएगी -1। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या आएगा, इसका ले देंगे हम ट्रांसपोज, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को हम कॉलम में राइट करेंगे,
सो फर्स्ट रो का एलिमेंट है 2 और 3, कॉलम में राइट कर देंगे। सेकेंड रो का एलिमेंट है -5 -1, कॉलम में राइट डाउन कर देंगे। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या चाहिए इनवर्स के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि हम फैक्टर्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे वो आप फॉलो कर लीजिए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, -2 इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, -15 + 15 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि बीच में नेगेटिव आता है तो ये हमारे पास 13 के इक्वल आएगा। अब निकालेंगे ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिवीजन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा 1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 2 - 5 3 - 1। कैलकुलेट करेंगे, सभी एलिमेंट की हम प्रोडक्ट करेंगे 1/13 से, सो ये हो जाएगा 2/13 -5/13 3/13 एंड -1/13। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनवर्स। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सो ये थी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन 1 to 6। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।